गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नबी राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे बेटा। इसके लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको संतृप्त असंतृप्त विलयनों के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें से मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए, जैसे असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको मैंने जाते जाते लास्ट में लिखवाई थी नीचे, कि जब तक विलयन संतृप्त अवस्था में नहीं पहुंचता है वो विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। टिंक्चर आयोडीन, ये आपको बताया था कि आयोडीन और एल्कोहल दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें आयोडीन विलय है और एल्कोहल क्या है? विलायक। क्वेश्चन नंबर 3 था विलयन के किन्हीं 3 गुणों की व्याख्या। तो पहले गुण की व्याख्या करें तो समांगी मिश्रण है, समान रूप से घुला हुआ होता है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा है इसको समान भौतिक प्रक्रम के द्वारा यानी छान कर या निथार कर अलग नहीं कर सकते। कितना भी देर रख दो नीचे नहीं बैठेगा। यह विलयन है, स्थायी होता है। तीसरी बात कही थी कि इसके जो कण हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम व्यास के होते हैं, इसलिए जब इसमें से प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं तो उनको ये कण फैला नहीं पाते और प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो विलयन में मैं पढ़ा रहा था कि हम कितना घोल सकते हैं, जो उसकी कैपेसिटी है वो ताप पर भी डिपेंड करती है। किसी भी विलायक का अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी घुलनशील विलय की जो घुलनशीलता है वो बढ़ जाएगी, विलय को और अधिक घोल सकते हैं। जैसे मैं शक्कर का उदाहरण दूँ बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हलवाई घर आता है, घर में मिठाई बनाते हैं, पानी डालता है, पानी में शक्कर डालते हैं, पानी को गर्म करता है। क्यों करता है गर्म? ठंडे में घोल देना, वो गर्म करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? वो रीज़न है कि गर्म इसलिए करता है जिससे उसकी घुलनशीलता बढ़ जाए और शक्कर जल्दी और आसानी से उसमें घुल जाए और अधिक मात्रा में घुल जाए। घुलने के बाद देखा होगा वही पानी पानी से हो जाता है, फिर और घोल दो घोल दो घोल दो, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो एक निश्चित तापमान पर यह कंडीशन हो जाएगी कि आप उसमें आप नहीं घोल सकते, तो वो अति संतृप्त कंडीशन आ जाती है। ये संतृप्त के बाद आती है अति संतृप्त, फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ताप वगैरह का भी। और यदि उसी चाशनी को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो देखा होगा कि ऊपर वाइट वाइट शक्कर आ जाती है। जैसे सर्दी के दिनों में जैसे रसगुल्ले वगैरह अपन लाते हैं मार्केट से, तो मार्केट में क्या वो गर्म रखते हैं चाशनी को, इसलिए ऐसा लगता है पानी जैसी चाशनी रहती है, रसगुल्ले उसमें रहते हैं। घर लाके आप जब रख देते हो ना तो ठंडी का मौसम होता है तो थोड़ी देर बाद देखते हो कि ऊपर वाइट वाइट लेयर जम जाती है शक्कर की। तो वो ही जो है वो ताप का ही प्रभाव है, क्योंकि ताप कम हो गया तो विलयता क्या हो गई? कम। और शक्कर पहले ज़्यादा घुली हुई थी तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो तापमान का विलयता पर इफेक्ट आपको पढ़ाया। इसमें मैं सांद्रता का एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल जिसे अंकित प्रश्न कहते हैं, वो देखिएगा बेटा। किसी भी विलयन की सांद्रता निकालने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, लेकिन हमारी 9th क्लास में केवल 3 ही विधियाँ काम में आएंगी। उन्हीं 3 विधियों का हम अध्ययन करेंगे। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की 3 विधियाँ। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की
विधियाँ। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम केवल कितनों का अध्ययन करेंगे? 3 का। पहली जो विधि है वो है द्रव्यमान द्रव्यमान। द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान। प्रतिशत। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में आपने देखा कि इसमें पदार्थ जो विलय है उसका भी द्रव्यमान ही काम में आएगा और विलयन का भी द्रव्यमान काम में आएगा, और उसका फिर क्या निकालेंगे अपन? परसेंटेज। तो जैसे विलय पदार्थ का विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ऊपर किसका आएगा? विलय पदार्थ जो आप डिजॉल्व कर रहे हो। नीचे क्या आता है? टोटल सॉल्यूशन का कितना है इंटू 100। ये तो हो गया द्रव्यमान, क्योंकि दोनों में द्रव्यमान काम आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। इसमें विलय पदार्थ का द्रव्यमान लेकिन ऑब्लिक के बाद क्या है? आयतन। इसलिए यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान ना आके क्या आएगा बेटा? विलयन का आयतन इंटू 100। तीसरा है आयतन आयतन प्रतिशत आयतन आयतन प्रतिशत। इसमें विलय का भी आयतन काम में आएगा और विलयन का भी आयतन काम में आएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा विलयन का, सॉरी ऊपर आएगा विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। 9th में हमारे 3 ही विधि हैं, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार इन तीनों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको एक आंकिक प्रश्न कराऊंगा बेटा, उतार लो। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। इसको लिख लेने के बाद इस पर आधारित एक प्रश्न आप करिएगा।
देखो बेटा, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ मैं, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक में 320 ग्राम विलायक में चालीस ग्राम साधारण नमक विलय है। जल कितना लिया है आपने? 320 ग्राम। नमक कितना लिया है आपने? 40 ग्राम। बिलियन की सांद्रता का परिकलन करना है अपन को। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ पर। आप कहोगे दो चीज़ दे रखी है, रख देंगे 40/320, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि सूत्र में मैंने आपको पढ़ाया था, ऊपर तो विलय का द्रव्यमान था लेकिन नीचे विलयन का द्रव्यमान था, विलायक का नहीं था, विलयन का। और विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए अपन को विलय और विलायक दोनों के द्रव्यमान का योग करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, इसके लिए आएगा बेटा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी विलय और विलायक दोनों के द्रव्यमानों को प्लस करेंगे। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 40, और इसका दिया हुआ है 320। जब दोनों को प्लस करोगे 360 ग्राम। ये किसका आ गया? अपना विलयन का। अब अपन सांद्रता का सूत्र लगा सकते हैं। विलयन का दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है, दोनों का, ये तो क्या आएगा? द्रव्यमान प्रतिशत तो दोनों ही द्रव्यमान में है, इसलिए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या निकलेगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो विलय का कितना दिया हुआ है? 40, बिलियन का कितना आ गया? 360 इंटू 100, 0। इसको देखो बेटा, 0 से 0, 4 एक बार, और ये कितनी बार? 9 बार। तो अपना क्या आ गया? 100
अपॉन 9। 100 को जब 9 से डिवाइड करोगे 11.11%, ये इसका क्या गया बेटा आंसर। इसको उतार लीजिएगा आप। इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत पूछ सकता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ सकता है, या आयतन प्रतिशत आपसे निकलवाया जा सकता है। इतना आपने किया। इसके बाद एक नया टॉपिक चालू होगा अभी विलयन के बाद, निलंबन। निलंबन में क्या होता है बेटा, इसमें भी दो पदार्थ होते हैं, जब उनको आपस में घोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे विलयन बन गया, लेकिन विलयन बनता नहीं है बेटा। उसमें विलय के कण विलायक के कणों में पूर्णतः नहीं घुलते हैं और वो उसमें स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जब हम उसको कुछ समय के लिए स्थिर रख देते हैं तो जो विलय के कण थे, भारी जो कण थे, वो जमीन में बैठ जाते हैं और दोनों पदार्थ पृथक पृथक हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं निलंबन। जैसे पानी है, पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं। निलंबन जैसे आपने पानी लिया, उसमें रेत के कण डाले और चम्मच से मिलाया। शुरू में मिट्टी उसमें घुल जाती है, लेकिन मिट्टी का प्रत्येक कण हमको पानी में साफ दिखाई देता है घूमता हुआ। उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सब दिखाई देते हैं। और जब उस पानी को स्थिर रख देते हैं तो जल ऊपर आ जाता है और मिट्टी के कण कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। तो हमने क्या देखा कि जो निलंबन है वो स्थायी नहीं होता। कैसा होता है, अस्थाई। क्योंकि विलयन तो स्थायी था और ये कैसा हुआ, अस्थाई। उसको रख दिया तो कण क्या हो गए, पृथक पृथक हो गए। दूसरे विलयन में हम किसी चीज़ को स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे, विलय विलायक को अलग अलग। इसमें हमें विलय विलायक दोनों बिल्कुल पृथक पृथक दिखाई देते हैं, उसमें घूमता हुआ दिखते हैं डस्ट पार्टिकल्स आराम से। तो ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। अस्थायी होता है। विषमांगी भी होता है और कैसा होता है, अस्थायी होता है। निलंबित जो कण है वो आँखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। जबकि विलयन में आँखों से नहीं देखे जा सकते थे। ये विलयन और निलंबन के बीच डिफरेंस भी है, अंतर जिसे कहते हैं।
पहले इन तीनों पॉइंटों को लिख लो, इसके बाद फिर निलंबन के जो गुण है, क्वालिटी है, वो लिखा देंगे। और क्वालिटी में ये है कि विश्वांगी है, अस्थायी है, आंखों से देखे जा सकते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, जब इसे शांत छोड़ देते हैं, जब इसे शांत छोड़ देंगे तो क्या देखोगे? जो कण थे, भारी कण, वो कहाँ बैठ जाएंगे? जमीन में। तब ये कण, ये कौन से जो आपने घोले थे, नीचे की ओर बैठ नीचे की ओर बैठ जाते हैं, तलवे में बैठ जाएंगे। अर्थात निलंबन कैसा होता है? अस्थायी। तो इसको हम छानन विधि द्वारा छानकर या निथार कर इसको क्या कर सकते हैं बेटा? अपन पृथक कर सकते हैं। विधि द्वारा इन कणों को, छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, जबकि विलयन में हम मिश्रण से पृथक नहीं कर सकते थे। निलंबन में इनको आसानी से पृथक कर सकते हैं। दूसरे, जब सारे कण धीरे 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 बैठ जाएंगे तो निलंबन स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। तो निलंबन समाप्त, तो निलंबन समाप्त हो जाएगा क्योंकि दोनों ही पृथक पृथक हो गए, तो सब मिल ही नहीं रहे। तथा विलयन में प्रकाश की किरण तथा विलयन में प्रकाश की किरण का जो प्रकीर्णन है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। प्रकीर्णन रुक जाता है। प्रकीर्णन रुकने का कारण ये है कि दोनों कण ही पृथक पृथक हो गए ना, दोनों प्रकार के। अब कौन प्रकीर्णन करेगा? भारी थे नीचे बैठ गए, हल्का पानी है वो ऊपर आ गया। एक प्रकार का निलंबन जो था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। निलंबन ही समाप्त हो गया तो काय का प्रकीर्णन? प्रकीर्णन कैंसिल। एक बार इसको ताल लो आप। आज आपने विलयन और निलंबन के बारे में पढ़ा। कल हम जो नया टॉपिक पढ़ाएंगे
वो कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन कल नया चैप्टर वो टॉपिक चालू करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। आज इतना ही पढ़िएगा। आज के लेक्चर से आपने कितना समझा, ये चीज़ की हम अभी आपसे जानकारी लेंगे। तो इसमें देखिएगा बेटा, अभी जो मैंने आपको एक अंकित प्रश्न कराया था, उसी के आधार पर मैं आपको एक प्रश्न दूंगा। थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा प्रश्न बेटा, एक बिलियन में 36 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में, 1 बिलियन में 36 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। जैसा मैंने आपको उतरवाया था ना, पहले क्वेश्चन किया था सॉल्व, उसी तरह का है। इसमें और प्रश्न लिखिएगा आप। निलंबन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि इसमें डेफिनेशन देनी है एक तो निलंबन की, और एक आपको क्या बतानी होगी, उसकी परिभाषा बतानी होगी, उदाहरण भी देना होगा। इस तरह से आज आपने जो पढ़ा उसी आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप ईमानदारी से हल करेंगे। बुक्स के लिए मैं एक बार फिर कहूँगा बेटा आपसे, एक मार्केट में बुक्स आ चुकी है, बुक्स परचेज कर लो। बुक्स बहुत कंपलसरी है चैप्टर को समझने के लिए। आज के लिए आपको जो आपने पढ़ा इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।